अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चुनावी चोखा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों पर मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच वोट डाले गए। ये 94 विधानसभा क्षेत्र 17 जिले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा तथा पटना में पड़ते हैं। दूसरे चरण के इस चुनाव में 64 विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबले की स्थिति है। दूसरे चरण में प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव राघोपुर से और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव हसनपुर से चुनावी मैदान में हैं। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण मंत्री और भाजपा विधायक नंदकिशोर यादव पटना साहिब से, जदयू विधायक और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार नालंदा से, भाजपा विधायक और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह मधुबन और जदयू नेता और राज्य मंत्री रामसेवक सिंह हथुआ से चुनावी मैदान में है। पटना की बांकीपुर सीट से कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उनका प्रमुख रूप से मुकाबला भाजपा के विधायक नितिन नवीन के साथ होगा। 2015 के चुनाव में इन 94 सीटों में 70 सीटें तत्कालीन महागठबंधन दल जदयू, राजद और कांग्रेस को मिली थी। इनमें से राजद को 33, जदयू को 30 और कांग्रेस को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उस समय तत्कालीन एनडीए में शामिल भाजपा को 20 और लोजपा को सिर्फ 2 सीटें पर ही जीत मिल पाई थी। भाकपा माले को 1 और कांटी से 1 निर्दलीय विधायक ने जीत हासिल की थी। 94 सीटों की बात करें तो आज के इस 94 सीटों में महागठबंधन में शामिल राजद के 56 उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस के 24, माले के 6, सीपीआई के 4, सीपीएम के 4। एनडीए की सीटों की बात करें तो आज के 94 सीटों में जदयू के 43 उम्मीदवार हैं, भाजपा के 46 उम्मीदवार हैं, वीआईपी के 5 उम्मीदवार हैं। अब आज आमने सामने की टक्कर की बात करें तो भाजपा बनाम कांग्रेस 12 जगहों पर है, भाजपा बनाम राजद 27 जगहों पर है, भाजपा बनाम भाकपा 2 जगहों पर है, भाजपा बनाम माकपा 1 जगह पर है, भाजपा बनाम भाकपा माले नहीं है आज मुकाबले में, जदयू बनाम राजद 25 जगहों पर है, जदयू बनाम कांग्रेस 12 जगह पर है, जदयू बनाम सीपीआई 1 जगह पर है, जदयू बनाम भाकपा माले 2 जगह पर है और जदयू बनाम माकपा 3 जगह पर है। राज्यपाल फागू चौहान ने 7 बजे पटना के राजभवन कैंपस स्थित राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मतदान केंद्र पर मतदान किया। मतदान केंद्र परिसर से बाहर निकलने के बाद मीडिया कर्मियों के प्रश्नों का जवाब देते हुए राज्यपाल ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है, अतः सभी मतदाताओं से अपील है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बिहार के लोगों को यही अपील करेंगे कि लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और वैसे भी बिहार जो है सबसे आगे है। जब हम लोग समझ रहे थे कि बहुत कम वोट पड़ेगा कोरोना के नाते, लेकिन फिर भी 54-55% वोट पड़ा। अब की बार मुझे उम्मीद है इससे भी ज़्यादा वोट पड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसी मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी लोगों को मतदान करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी पटना के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। घरों से निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से अपील है। खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता है तो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट का अवश्य मतदान करें। विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने अपनी माता और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार के सभी लोगों को कोरोना वायरस को लेकर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लोकतंत्र के इस त्योहार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि लोकतंत्र में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर बदलाव जरूर लाएंगे। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार जो है
विगत दिनों से बुरे दौर से गुजर रहा था। बाढ़ हो, कोरोना हो, मजदूरों की स्थिति हो, पलायन हो, सभी लोग जो हैं परेशान थे और मौजूदा जो सरकार है उससे लोग खफा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली बिहार को सरकार चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में बदलाव की गंगा बह रही है, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। पूरा रिपोर्ट मिला है, हम लोग का सब जगह से जीत रहे हैं, महागठबंधन सब जगह से जीत रहा है, पूरा रिपोर्ट है। हम पूरा बिहार के जनता रिपोर्ट दे रहा है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने हाजीपुर में अपना वोट डाला तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर ने भी पटना के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने अपने चचेरे भाई और सांसद प्रिंस राज के साथ खगड़िया जिला स्थित एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जदयू के परसा से प्रत्याशी चंद्रिका राय ने आज चिराग पासवान पर जबरदस्त हमला किया है। सुनिए। अब भाई चिराग जी जो हैं वो रहते हैं दिल्ली में, उनको जमीनी हर हकीकत से जानकारी नहीं है। वो अपना अच्छा सा कपड़ा उपड़ा पहनते, 5 स्टार कल्चर के आदमी, उनको क्या पता है जमीनी हकीकत क्या है। तो ये था आज का चुनावी चोखा कार्यक्रम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।